हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निशा ट्रेक के अंदर। आज अपना टॉपिक है आधुनिक भारत के पार्ट थर्ड की बात करते हैं अपन, जिसके अंदर अपन ने पहले पार्ट में अपन ने फ्रांसिस कंपनियों के बारे में बात की थी, पुर्तगीजों के बारे में बात की थी, डचों के बारे में बात की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी अपन ने पूरा डिटेल से बात की थी। आज अपन बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसने भारत के अंदर क्या कर लिया था, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। किस तरीके से उसने जो 217 लोगों के जो सदस्य थे, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, उन्होंने अपनी बड़ी ही चालाकी से पूरे भारत के अंदर कब्जा शुरू कर दिया था। तो उनकी सफलता की शुरुआत के तौर पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद में किस तरीके से उन्होंने बंगाल पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था, और उनको एक के बाद में एक क्या मिलती गई, एक के बाद उनको एक उपलब्धि हासिल होती गई। बंगाल में किस तरीके से उन्होंने अंधाधुंध क्या की थी, उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी थी। किस तरीके से औरंगजेब ने उनपे क्या करता, उनपे कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अपनी मनमानी स्टार्ट की थी। जनता पे इतने कर लगा दिए थे, उन्होंने सिक्के डाल दिया। जहां एक मुगल बादशाह रहते थे, उनके क्षेत्र में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हो गए थे, सिक्के चलने लग गए थे। तो उन सब के बारे में बताते हैं। आखिरकार सुनहरा फरमान क्या था, ध्यान रखिएगा। मैग्ना कार्टा क्या होता है कंपनी का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, जो भारत में 31 दिसंबर 1600 में आई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1599 के अंदर, उसकी स्थापना हुई थी। उसी की बात करते हैं। जब भारत में आने का उनका क्या रीजन था, क्योंकि उनको 31 दिसंबर 1600 के अंदर उनको क्या मिल गई थी, 15 वर्षों का चार्टर एक्ट मिल गया था यूरोपीय जो पूर्व के देश थे उनके साथ व्यापार करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को लाइक करिए। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो सब के सब प्लीज लाइक करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। बंगाल में अंग्रेज शक्ति के विकास की बात की जाए तो किस तरीके से हुआ था, बात करते हैं 1651 की। 1651 की बात की जाए तो बंगाल का सूबेदार था, बंगाल के सूबेदार जिनका नाम था शाह शुजा। क्या नाम था, शाह शुजा। ये क्या थे भाई, बीमार थे। ध्यान रखें, क्या थे, बीमार थे। एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था ग्रेवियन बार्टन। ध्यान रखें, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, ग्रेवियन बार्टन। इन्होंने क्या किया था, ग्रेवियन बार्टन ने शाह शुजा का इलाज किया। अब एक बात बताओ, कोई दर्द में है, कोई तकलीफ में है, अगर उसकी कोई क्या कर दे, उसका कोई इलाज कर दे तो वो इंसान उसके लिए क्या होगा, भगवान से कम नहीं होगा। तो इसी तरीके से शाह शुजा क्या हो गए थे, खुश हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी पे, क्योंकि भाई ये अंग्रेज अधिकारी तो था जो किस कंपनी से था, ईस्ट इंडिया कंपनी से था। तो ग्रेवियन बार्टन ने जब शाह शुजा का इलाज किया तो शाह शुजा खुश हो गए, और खुश होकर इन्होंने क्या किया था, 3000 कर के बदले। ध्यान रखिए कितने के, 3000 रुपए कर के बदले बंगाल, उड़ीसा और बिहार में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। और क्या चाहिए था भाई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ध्यान रखिएगा, एक प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी को अपना क्या करना था, प्रभुत्व स्थापित करना था। और ये इसी मौके की तलाश में थी कि अपने को भाई बंगाल में, ध्यान रखिएगा, बंगाल बात की जाए तो राजस्व सबसे ज्यादा वसूल होता था, बंगाल हो गया, सूरत व्यापार के लिए बहुत ही फेमस था। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार में कर मुक्त की अनुमति मिल गई थी। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, जब कर मुक्त की इनको मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई बंगाल के अंदर, तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजमैन। कौन था, बिजमैन। इन्होंने क्या किया था, 1651 में हुगली जो बंगाल में पड़ता है वहां पर क्या की थी, व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। यानी कि कोठी की स्थापना कहां पर की थी, हुगली बंगाल में कर दी। अब भाई यहाँ पर क्या हो गया, ये अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोच रही थी कि अब अपने अधिकार में बंगाल आ चुका है, तो इन्होंने क्या की, खुली लूटपाट शुरू कर दी बंगाल के अंदर। ध्यान रखिएगा, इतने ज्यादा कर्ज भाई जो कर थे वो बढ़ा दिए थे, जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रख दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारी लूटपाट शुरू कर दी थी, यानी कि बंगाल की स्थिति एकदम खराब हो गई। इस स्थिति का जब पता चला औरंगजेब को, ध्यान रखिए
रखिएगा। किसको पता चला? औरंगजेब जो कहा था मुगल बादशाह है, ध्यान रखिएगा औरंगजेब, उनकी बात करते हैं जो दिल्ली में बैठे थे। उनको जब पता चला कि बंगाल की घटना ये हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अपनी मनमानी चला रही है, ठीक है, तब क्या हुआ, जो आपका जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने क्या किया, सैनिक कार्रवाई की, यानी कि सैनिकों को कहाँ भेजा भाई, बंगाल में भेजा। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया, इनको यहाँ से निकाल दिया, बंगाल से किसको, इन अंग्रेजों को निकाल दिया। तब क्या हुआ, अंग्रेजों को निकाल दिया तो एक अंग्रेज अधिकारी था, बहुत इंटेलिजेंट था, ध्यान रखिएगा। ये इनकी पता है आपको क्या स्टोरी थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके जो अधिकारी थे अंग्रेजों का क्या था, या तो काम दाम दंड भेद, इन चारों का इस्तेमाल किया था, ध्यान रखिए, काम दाम दंड भेद, कि किसी भी तरीके से अपने को लाभ होना चाहिए। तब क्या हुआ, एक अधिकारी था जॉब चार्नोक, इसने क्या किया, औरंगजेब के पास में गया और माफी मांगा, बोले माई बाप माफ कर दो, इस बार तो गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी, हमें व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। तो क्या हुआ था, औरंगजेब माफी मांगते, औरंगजेब क्या हो गया, खुश हो गया कि इस कंपनी के अधिकारी, आपको पता है या भारतीयों की एक आदत ही रही है कि अगर कोई दूसरा विदेशी अपनी तारीफ कर दे तो क्या होते हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, ठीक है। आप भी कमेंट करिएगा कैसी क्लास लग रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जॉब चार्नोक ने क्या की, माफी मांगी थी औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने क्या किया कि इनको परमिशन दे दी थी वापस से। जैसे इसको परमिशन मिली तो जॉब चार्नोक ने क्या किया, 1690 में सूतानाती, ध्यान रखिए, सूतानाती स्थान पे क्या की थी, फैक्ट्री स्थापित की, और इसके बाद में क्या किया, यहीं पर किलेबंदी शुरू कर दी थी। इसके बाद में ध्यान रखिएगा 1698 की बात करते हैं, कब की, 1698 में बंगाल का जो एक अधिकारी, बंगाल का जो अधिकारी था अजीम उस्सान, ध्यान रखिएगा, अजीम उस्सान ने क्या किया, जॉब चार्नोक को 1200 रुपए के बदले कोलकाता गोविंदपुर की जागीर दे दी थी। एक और बढ़िया खुशखबरी थी कि इनको क्या चाहिए थी, कोलकाता की, वही इनको क्या मिल गई, जागीर मिल गई, ध्यान रखिएगा। किसने दी, अजीम उस्सान ने दी थी, ध्यान, किसने दी, अजीम उस्सान ने क्या दी थी, जॉब चार्नोक को 1200 रुपए के बदले कोलकाता गोविंदपुर की जागीर दे दी। अब ये जागीर मिल गई तो इसने क्या किया कि प्रेसिडेंसी विलियम फोर्ट की स्थापना कर दी, किसने की, जॉब चार्नोक ने कर दी, क्योंकि यहाँ पूरा खेल किसका चल रहा है, जॉब चार्नोक का चल रहा है, ध्यान रखिएगा। जॉब चार्नोक ने क्या किया कि यहाँ कोलकाता में क्या कर दी, प्रेसिडेंसी विलियम फोर्ट की स्थापना की, और साथ में इसमें किलेबंदी शुरू कर दी। अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है, पहली जो प्रेसिडेंसी नगर है वो किसको घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रेसिडेंसी जो शहर घोषित किया गया था वो किसको किया गया था, ज्यादा कलकत्ता को किया गया था। और इसका जो प्रेसिडेंटल जो था वो किसको बनाया गया था, चार्ल्स अल्लर को बनाया, किसको बनाया, चार्ल्स अल्लर को बनाया गया था। अब ध्यान रखिएगा, कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता की में जो अंग्रेजों की राजधानी रही थी वो कब तक रही थी, तो 1774 से लेकर के 1911 तक, ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कब से कब तक रही थी, 1774 से 1911 तक अंग्रेजी राजधानी कौन सी रही थी, कोलकाता रही थी, कौन सी रही थी, कोलकाता रही थी। आगे बात करते हैं, इसके बाद में एक सरमन मिशन, सरमन मिशन क्या था, इसमें 3 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, टोटल 3 सदस्य थे, जिनमें एक तो था जॉन हरमन था, हैमिल्टन था, हैमिल्टन कौन था, जॉन सरमन कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके बाद में हैमिल्टन कौन था, सर्जन था, और एक था ख्वाजा सेहुद। ख्वाजा सेहुद कौन था, 2 भाषाओं का ज्ञान रखने वाला था, ध्यान रखिए, इसको 2 भाषाएं आती थी। अब ये सरमन मिशन कब आया था, तो 1715 के अंदर आया था, कब आया था, 1715 के अंदर आया था। कहाँ पर आया था, तो ध्यान रखिएगा, मुगल दरबार, और मुगल दरबार में 1715 में कौन था, फर्रुखशियर था, कौन था, फर्रुखशियर। अब देखो, ये जैसे फर्रुखशियर के दरबार में आए थे, फर्रुखशियर को क्या था, बहुत दिनों से कमर में दर्द था, क्या था, कमर में दर्द था, तो इसके बहुत ज्यादा कमर में दर्द होने के कारण क्या था, इससे ना चला जा रहा था ना बैठा जा रहा था। अब देखो, ये अंग्रेज क्या थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, ये साम दाम दंड भेद चारों का यूज करते थे, किसी भी तरीके से अपने को क्या मिल जाए, अपने को विस्तार का मौका मिल जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे से आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। तो इसी उद्देश्य से ये कहाँ आए थे, फर्रुखशियर के पास में आए थे। हालांकि इनका उद्देश्य 2 थे, ध्यान रखिए, पहला कलकत्ता में, ध्यान रखिए, कलकत्ता में क्या करना, सिक्के डालने की अनुमति लेना, और साथ में ही कलकत्ता में जमीन खरीदने की अनुमति भी प्राप्त करना। ये किसकी थी,
ये इनका उद्देश्य था सरमन मिशन का। तो इसी ये जब आए थे मुगल बादशाह के दरबार में, तो मैंने बताया कि उनके क्या था, कमर में बहुत ज्यादा दर्द था। तो जो ये हैमिल्टन था, हैमिल्टन ने क्या किया, फर्रुखशियर का क्या कर दिया था, ऑपरेशन कर दिया था। ऑपरेशन कर दिया तो आपको पता है इसके जो दर्द था, उस दर्द में क्या हो गया, इसको आराम मिल गया। तो हैमिल्टन जैसे ही फर्रुखशियर को क्या हुआ, दर्द में आराम मिल गया। अब आपको पता है जब अपन बीमार होते हैं और बीमारी से कोई अपने को छुटकारा दिला दे तो वो अपने लिए क्या हो जाता है, भगवान से भी बड़ा हो जाता है। तो वही बात हुई किसके साथ, फर्रुखशियर के साथ हुई। ये इतना खुश हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कि वो बिना सोचे समझे उनको जो बोला उन्होंने उनकी अनुमति दे दी। इसी के आधार पे फर्रुखशियर ने क्या निकाला था, शाही फरमान निकाला था। क्या निकाला था, शाही फरमान, जो कब निकाला था, 1717 के अंदर। कब की घटना है, 1717 के अंदर शाही फरमान निकाला। किसने निकाला, प्रस्तुत किया, फर्रुखशियर ने निकाला था। ये वही शाही फरमान है जिसके लिए एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, ओम्स। ब्रिटिश इतिहासकार कौन थे, ओम्स। ओम्स ने इसको क्या कहा था, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा था, कंपनी का मैग्ना कार्टा। सीधा पूछते हैं कि कौन से फरमान को क्या कहा जाता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो था शाही फरमान, जो कब प्रस्तुत हुआ था, 1717 के अंदर। अब देखते हैं शाही फरमान में ऐसा क्या था कि इसको ओम्स ने, जो ब्रिटिश इतिहासकार था, उसने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। तो चलिए देखते आते हैं। तो पहली बात, 3000 रुपए के बदले, 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले इनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो 3 मेन स्थान थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उन तीनों में क्या मिल गई, मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब कंपनी को और क्या चाहिए था, ध्यान रखिएगा, शाही फरमान में एक ही चीज नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार मिले थे, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं उन अधिकारों की। 10,000 रुपए कर के बदले, ध्यान रखिए, 10,000 वार्षिक कर के बदले इनको कहां पर, सूरत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब आप जानते हो, सूरत की बात करते हैं तो सूरत में क्या था भाई, सबसे ज्यादा फ्रांसिस कंपनी हो गई, आपकी डच कंपनी हो गई, आपकी पुर्तगीज कंपनी हो गई, आपकी कौन सी हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। सारी की सारी कहाँ व्यापार कर रही है, सूरत के अंदर। सूरत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। लेकिन अब अनुमति किसको मिली, मुक्त व्यापार की, कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ कर सकते हो। तो किसको मिली, अंग्रेजों को मिल गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। कहाँ पर, सूरत में। तो आपको पता है सूरत में कंपनी किसकी थी, पुर्तगालियों की कंपनी थी। क्वेश्चन आ जाए, पुर्तगालियों की कंपनी का नाम क्या था, औषध इंदी से विरंग थे, औषध इंदी से, सॉरी ध्यान रखिए, डच की कंपनी थी। डचों की कंपनी कौन सी थी, विरंग थे, औषध इंदी से। वही बात की जाए, पुर्तगालियों की कंपनी कौन सी थी, तो एस्टाडो द इंडिया, कौन सी थी, द एस्टाडो द इंडिया कंपनी थी। अंग्रेजों की कंपनी का नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वही बात की जाए, फ्रांसीसियों की कंपनी कौन सी थी, द इंड ओरिएंटेशन कंपनी थी। तो ये कंपनियों का नाम था। तो अपन शाही फरमान की बात करें तो 3000 कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार, मुक्त व्यापार करने की अनुमति किसको मिल गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी मिल चुकी थी। वही बात की जाए, आपको पता है भाई, जिसका सिक्का चलता है वो ही मेन होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे सिक्का किसका चलता है, एक का ही चलता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां मुगलों के सिक्के चलते थे, जैसे आपको पता है अपन डायरेक्ट बोल देते हैं मेरा सिक्का चलता है, मतलब अपना प्रभुत्व है, ठीक है। तो उसी प्रभुत्व की बात करते हैं तो बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्के डालने की अनुमति मिल गई थी। कहां पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर, बंबई में सिक्के डालने की अनुमति मिली। अनुमति ही नहीं दी, ध्यान रखिएगा, उसने क्या किया कि आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप मुगल क्षेत्र में भी क्या कर सकते हो, सिक्के चला सकते हो। तो वही बात है, ये क्या हो गया, फर्रुखशियर पागल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इसने इतना ज्यादा अधिकार दे दिए कि इसकी जो पीढ़ियां आएगी आगे वाली, ध्यान रखिएगा, उनके लिए मुसीबत की जड़ बन जाएगी, ठीक है। तो वही है, इसको पेशेंस में काम से लेना चाहिए था। लेकिन अपन देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो इतिहास में जो बातें हो चुकी हैं उनके बारे में। तो चलिए वापस आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बंबई में क्या मिल गई थी, सिक्के डालने की अनुमति मिल गई, और साथ ही इन सिक्कों को
कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, मुगल क्षेत्र में चलाने की अनुमति भी दे दी थी। अभी मैंने बताया था ब्रिटिश इतिहासकार था ओम्स, उसने क्या कहा, ये जो शाही फरमान था उसको क्या कहा था इसने कि कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। कंपनी का क्या कहा था इसने, मैग्ना कार्टा कहा था। वही जो बंगाल का सूबेदार था, भाई बंगाल में जब किसी को अधिकार ज्यादा मिल जाएगा तो जहां जिसका पहले अधिकार था वो तो विरोध करेगा, जाहिर बात है ये तो बंगाल में जो बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, इस शाही फरमान का विरोध किया था कि आप फर्रुखशियर ये गलत कर रहे हो, मुगल बादशाह आप इस पर विचार करिए। लेकिन वही बात है, बादशाह ने जो सोच लिया एक बार वह करके रहता है, तो शाही फरमान जारी कर दिया गया था। अब बात करते, ये थी इनकी पूरी कहानी। आपको पता है ये बंगाल की बात करते, बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के विकास का पार्ट 1 पढ़ाया है मैंने। पार्ट 2 में अपन देखेंगे बंगाल में जो औरंगजेब है, ध्यान रखिए औरंगजेब की बात करते। औरंगजेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाया, वही बात करते हैं। तो मुर्शिद कुली खां ने क्या, फर्रुखशियर ने किसको बनाया था, तो ध्यान रखिए मुर्शिद कुली खां को बनाया था। तो बंगाल में बात करते मुर्शिद कुली खां के से लेकर के बंबई में बात करते हैं, बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या हुआ था, मुगल एम्पायर की जड़ों को खत्म कर दिया था। ध्यान रखिए उनकी जड़ों को हिला दिया था। वो बात की जाए, मीर कासिम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर आ जाएंगे, जिनको क्या कहते हैं अपन अंग्रेजों की कठपुतली, अंग्रेजों के गधे कहते हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे जिनकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, जहां पर मुगल बादशाहों को क्या, जो एक भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा के रखे थे, उनको क्या मिल जाएगा, वो पेंशन पे रहने पर मजबूर हो जाएंगे। उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, जहां पर लोगों ने बाद में क्या किया था, विरोध करना स्टार्ट किया था। तब जाकर के 1857 की क्रांति हुई और लास्ट में अपने 1947 की बात करेंगे जब भारत आजाद होगा। लेकिन उसके पहले ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं, उससे पहले अपन बात करते हैं कंपनी और आती है। मैंने 3 कंपनियों के बारे में आपको पहले पढ़ाया, चौथी कंपनी आती है डेन। कौन सी कंपनी है, डेन। ये भारत में कब आए थे, 1616 में भारत आए थे। कब आए थे, 1616 में भारत आए और अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ की थी, तमिलनाडु के टांकेबार स्थान पे। कहाँ पर, तमिलनाडु के टांकेबार स्थान पे की थी 1620 के अंदर। कब की थी, 1620 के अंदर की थी, पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। वही बात की जाए, जो डेन थे इनकी दूसरी जो कंपनी थी वो कहाँ स्थापित की, बंगाल में की। कहाँ पर की इन्होंने, बंगाल में की। और बंगाल में भी कौन से स्थान पे, सिरमपुर स्थान पे की थी 1676 में। कब की थी, 1676 में सेकंड अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये 2 डेन की कंपनी थी। अब आपको पता है बंगाल में तो चलती किसकी है, बंगाल में चलती थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की चलती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की चलने के कारण इन्होंने क्या किया कि अपना सिक्का नहीं चलने वाला, सिक्का किसका चल रहा है, ब्रिटेन का चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है। तो डेन ने क्या किया, 1745 के अंदर बात करते हैं, 1745 में अपनी कंपनी किसको बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी। भाई आप लोगों को जब सारे अधिकार ही मिल रहे तो आप हमारी कंपनी भी चला लो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को अपनी कंपनी बेच दी थी। कब बेची थी, 1745 के अंदर डेन ने अपनी कंपनी किसको बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी थी। वही बात करते हैं, कंपनी और आती है फ्रांसिस कंपनी। कौन सी, फ्रांसिस कंपनी की बात करते हैं। तो फ्रांसिस कंपनी भारत में कब आई थी, 1664 के अंदर आई थी। फ्रांसिस कंपनी का मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी, जिनके कंपनी का नाम क्या था, द इंड ओरिएंटल कंपनी। कौन सी थी, द इंड ओरिएंटल कंपनी, द इंड ओरिएंटल कंपनी थी। अब इस इंड ओरिएंटल कंपनी ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ये सूरत रहा, गुजरात के अंदर सूरत आता है। तो गुजरात सूरत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी, 1668 के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। और किसके नेतृत्व में की, तो ध्यान रखिएगा फ्रैंक केकरो के नेतृत्व में की थी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित। वही बात की जाए तो दूसरी फैक्ट्री कब कहाँ की थी, 1669 में की थी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, ये मछलीपट्टनम, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो दूसरी कंपनी इन्होंने कहाँ स्टार्ट की थी, मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा एक बार बेसिक कंप्लीट डिटेल बताई है, एक जड़े जहां से शुरुआत हुई थी।
ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है आप पूरा पढ़ना ध्यान रखिएगा। इसके 2 लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनको भी देखना, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाना है। चाहे आप RS की एग्जाम दे लो, चाहे रिट की दे लो, चाहे SSC की दे लो, चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, ठीक है। आधुनिक भारत जिसके अंदर है वो मैं 0 से लेकर के लास्ट एंड तक पूरा का पूरा एकदम विद डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों ने पिछली क्लास में कमेंट किया था, स्टूडेंट्स ने, कि आप लिख के पढ़ाया करो ताकि हमारा टाइम कम लगे, ठीक है। तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले इस पूरे को लिख लिया था। तो आप लोग कमेंट करिएगा आपको क्लास कैसी लगी, और हाँ, जितने भी व्यूअर है वो सारे के सारे प्लीज लाइक करना, ठीक है, ताकि मेरे को भी क्या हो, इससे हौसला बढ़े एक अगले वीडियो के लिए। और साथ में जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।